आगामी कार्यक्रमों को लेकर हमारे प्रस्तुत है माननीय जिला अध्यक्ष जी। सबसे पहले और हमारे जिला के प्रभारी बबलू जी भी यहाँ मौजूद है, हमारे विस्तारक सत्यम जी और सभी आपको बुलाने का मकसद यही था। मोदी सरकार का 30 दिन का मेरा कार्यक्रम पूरा सफलतम कार्यक्रम रहा और उनका भी उपलब्धि बताना है क्या क्या था, क्या क्या मंत्री के बारे में। दूसरा मेरा मुद्दा था 13 तारीख उसमें एक विधानसभा पैदल मार्च गांधी मैदान से सरकार के इसके बारे में बताना है जो मेरा सफलतम कार्यक्रम रहा उनको लगता है बिहार में इतना भी कार्य और उनका 13 तारीख आगामी 13 तारीख होने वाला है, उसकी तैयारी हमें करना है। जो सरकार बिहार की जो सरकार है, जो सरकार है, भ्रष्टाचार के चरम सीमा पर शिक्षक के साथ जो बिहार छुपा नहीं है। जब इसकी सरकार बनी थी उन्होंने बताया था कि 10 लाख तुरंत जमा करेगा, लेकिन CTET और STT निकला का रिजल्ट निकलेगा और तुरंत उस पर भी भर्ती मारा उसका बहाली नहीं किया। जो भ्रष्टाचार अपने CEO के साथ भी नकली में घटना करते हैं, जो आप लोगों को जानकारी होगा। घर में घुस क्या कानून व्यवस्था है आप लोग उसको छुपा नहीं। इसी के लिए हम लोग पैदल मार्च गांधी मैदान से हमारी सरकार को आते हैं पैदल मार्च करके इसीलिए आप लोग बुलाया गया था। हम लोग सारे कार्यकर्ता हमारे बड़े पदाधिकारी इसी के लिए जमा होते देखिए, आज पुलिस वार्ता मुख्य रूप से 2-3 बिंदुओं पर ही बैठा हुआ है और इसमें जो प्रमुख बिंदु है कि पिछले 1 महीना से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में संपर्क से समर्थन का कार्यक्रम चलाया गया। 44-45 डिग्री के टेम्परेचर में हम लोग सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा सा कार्यकर्ता हो या केंद्रीय मंत्री हो, सभी लोग इस गर्मी में 44-45 डिग्री के टेम्परेचर में घर घर घूम रहे थे, घर घर तक प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेके जा रहे थे, उनसे मिल रहे थे, उनको बातों को बता रहे थे। साथ ही साथ जो अराजकता पूरे बिहार में फैला हुआ है, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, हर रोज़ हत्या हो रहा है, हर रोज़ लूटपाट हो रहा है, हर रोज़ आप देखिए कहीं ना कहीं इस तरह का घटना हो रहा है जो कि पूरे बिहार को शर्मसार कर रहा है, पूरे देश में, पूरे विश्व में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। और जो मुख्य बिंदु है 13 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, सभी लोग गांधी मैदान पटना में पहुंचकर हम लोग मार्च निकालेंगे, क्योंकि जो सरकार जो चोर दरवाजे से जो सरकार बनी है जनता दल और राजद का, उन्होंने कहा था कि पहले कैबिनेट में पहले सिग्नेचर से 10 लाख नौकरी देंगे। 10 लाख नौकरी देने की बात तो आप छोड़ दीजिए, जो 1.5 लाख लोग परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं, जब नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो उनको बेरहमी से पीटा जाता है, बहुत ही बेदर्दी से मारा जाता है, उनको युवाओं को उनको डिमोरलाइज किया जाता है। साथ ही साथ जो 4 लाख शिक्षक हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि आपको परीक्षा देना पड़ेगा। एक और कह रहे थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, एक तो जो 4 लाख हैं नौकरी में, उनका भी नौकरी पर खतरा ला दिए ये लोग, नया नियम रोज बना के, और नया नियम बना के जो 1.5 लाख पास है उनको भी नौकरी नहीं दे रहे हैं। तो जो छलने का काम, ठगने का काम युवाओं को इन्होंने किया है। पूरे बिहार के युवाओं ने अपना मन बना लिया है, ये छलिया सरकार, पलटू राम की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। उसी का आगाज 13 तारीख को गांधी मैदान पटना से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। भ्रष्टाचार
चरम सीमा पर है। आप लोगों ने देखा कैसे पुल गिर जा रहा है और सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, तो नोटिस दे रही है। किसको दे रही है? तो संवेदक को क्या आप बताइए आप पर क्या कार्रवाई किया जाए, उनसे पूछ के कार्रवाई करना है। या बेशर्म सरकार या निकम्मी सरकार या जो है एक FIR तक नहीं कर पाता है। आप समझ जाइए किस स्थिति में है। और सरकार के मुखिया को बाहर घूमने से फुर्सत ही नहीं हो रहा है, बिहार की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। बिहार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। पदाधिकारी सब दीमक की तरह चाट रहे हैं बिहार को। युवाओं का करियर है और भ्रष्टाचार से लिप्त बिहार, और हर रोज हत्या का सिलसिला पूरे बिहार में चल रहा है। देखने वाला कोई माई बाप नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। वह लड़ाई 13 तारीख से गांधी मैदान से शुरू हो जाएगी। ये यही स्थिति है। मैंने कहा पूरे सरकार का, मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है। और ये जो है अपने शिक्षा मंत्री, मैंने तो आपको बताया अभी तक, इनको अपने विभाग का ज्ञान नहीं, काम का ज्ञान नहीं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि विधानसभा में जब इनसे सवाल मैंने पूछा, हमारे बीरपुर प्रखंड के गनरपुर पंचायत का है, मैंने गनरपुर स्कूल के बारे में कहा कि इसको आप क्यों नहीं उत्क्रमित करके उच्च विद्यालय बनाते हैं। जवाब उनका खरमौली विद्यालय के बारे में आया कि वहाँ इतना बेंच है, इतना टेबल है, इतना शिक्षक है, इतना विद्यार्थी है, पुस्तकालय है, पुस्तकालय में इतना किताब है। जो मंत्री जिसको जवाब, जो विधानसभा के पटल पर जवाब रख रहा है, वह रिव्यू नहीं करता है, केवल अनर्गल बयान में पड़ा रहता है। और सरकार के बीच मंत्री का बात जो सेक्रेटरी नहीं सुन रहा है। अब समझ जाइए किस तरह का सरकार बिहार में चल रहा है, बिहार का क्या भविष्य होगा। लेकिन हम लोग बिहार को बचाने के लिए तत्पर हैं और इन सबको हम लोग विदा करेंगे। 13 तारीख से शुरू है मामला। देखिए, बिहार की जो अभी वर्तमान में सरकार की स्थिति है, एक नीतीश कुमार कभी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब से वो आरजेडी के साथ सरकार चला रहे हैं, आरजेडी ने उन्हें एक नशा का गोली खिला दिया। उस नशा का गोली का ये प्रभाव होता है कि आदमी दिन में ही प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगता है, और जब वो सपना देखता है तो वह जो कुछ भी होता है उसका उसको भान नहीं होता। तो ऐसा ही नशा की गोली आरजेडी ने श्रीमान नीतीश कुमार को खिला दिया है, जिससे वो दिन में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। परिणाम ये है कि अब वो ना तो मुख्यमंत्री के रूप में कुछ काम कर पा रहे हैं, और प्रधानमंत्री तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका बड़ा खामियाजा बिहार की जनता भुगत रही है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, विकास के नाम पर कुछ हो नहीं रहा है, जो पुल बनता है वो गिर जाता है, आपने सुना। और रोजगार जो बिहार के लिए एक बड़ी समस्या थी। ठीक बात है कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, इस तरह की बात आई थी। वह काम नहीं हुआ। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सरकार में आते ही करेंगे, उसने नहीं किया। लेकिन जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 बनी है, अगर आप उसको देखेंगे तो पूरी तरह से जो 4 लाख नियोजित शिक्षक और ऐसे पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, इनके साथ एक भद्दा मजाक है। पिछले 15, 17, 18 वर्षों से ये काम कर रहे हैं, नियोजन इनका हुआ है, स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चे, उस आधार पर आप उसका मूल्यांकन करते हैं परीक्षा पर दे करके। और अब ऐसे शिक्षकों को आप कह रहे हैं कि आपको राज्यकर्मी का दर्जा तब देंगे जब आप बीपीएससी की परीक्षा बैठिए। अब जो 17-18 साल से शिक्षक है, काम कर रहा है, वह कह रहा है कि बीपीएससी परीक्षा क्यों दें। दूसरी तरफ जो एसटीटी और टीटी उत्तीर्ण करीब 1.5 लाख बिहार में ऐसे नौजवान जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया में बैठे हुए थे कि जब वैकेंसी निकलेगा, सरकार ने कहा था कि जो एसटीटी और टीटी उत्तीर्ण होंगे उनको सीधे हम बहाल करेंगे। लेकिन बहाल करने की बात तो छोड़ दीजिए, सरकार बहाल नहीं कर रही है अपने आश्वासन और अपने संकल्प के बाद भी। लेकिन एक नया नियम ला करके और उनके सामने एक चुनौती खड़ा कर दिया, ऐसे 1.5 लाख बेरोजगार पात्रता पास ऐसे छात्रों, ऐसे नौजवानों के सामने। अब बिहार के बाहर के लड़के भी आएंगे और उस भी परीक्षा में बैठेंगे और आपको उनके साथ बीपीएससी की परीक्षा देना है, आप पास करेंगे
तभी जा करके आपकी नियुक्ति होगी। तो ये पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना, बिहार के नौजवान और बेरोजगार जो लोग हैं उनके साथ मजाक ये सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात का पूरा विरोध करते हैं और बिहार के नौजवानों के साथ, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के साथ, बिहार में ऐसे 4 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार का जो ये रवैया है उसके खिलाफ, बिहार में गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ, विकास के नाम पर जो केवल ढिढोरा पीटा जा रहा है और काम नहीं हो रहा है, इसके खिलाफ 13 मार्च प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गांधी मैदान से राजभवन मार्च करेगी। देखिए, सवाल कानून व्यवस्था का नहीं है, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। ये माकूल, आज की बिहार की राजनीति के लिए माकूल प्रश्न है। सरकार आरजेडी के साथ जो चला रहे हैं नीतीश कुमार, उस गठबंधन में, जिसको महागठबंधन कह रहे हैं, उस महागठबंधन के अंदर सत्ताधारी दलों के बीच में आपस में समन्वय नहीं है। मंत्री आरजेडी के हैं, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि मंत्री का दोष नहीं है, पदाधिकारी का दोष है, और पदाधिकारी को कंट्रोल सीधे सीएम सचिवालय कर रहा है और कह रहा है कि पदाधिकारी मुख्यमंत्री के इशारे पर काम कर रहे हैं। और इसके कारण जब आज भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर के, और बिहार के ऐसे शिक्षक और बेरोजगार लोग जब सड़कों पर आए हैं, लाठीचार्ज हो गया, तब सब अपना अपना चेहरा साफ करने के लिए कोई पीत पत्र लिख रहा है मंत्री की ओर से, और सत्ताधारी दल जदयू की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से उनके प्रवक्ता का बयान आ रहा है कि ये सब काम जो है नासमझी में हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं ये सरकार कैसे चल रही है। और इतना ही नहीं, मैं एक उदाहरण और देता हूँ। अभी स्वास्थ्य विभाग जो आरजेडी के नेता और उप मुख्यमंत्री के अंदर चल रहा है, उसके मंत्री हैं, उसमें व्यापक पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग हुई। मुख्यमंत्री ने उस फाइल को मंगा के सबको स्थगित कर दिया और जांच बैठा दिया। तो इस तरह से उनके अंदर भी चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है और यह एक दूसरे को सहमत कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री को तुरंत मुख्यमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री को तुरंत प्रधानमंत्री बनना है, और बिहार की जनता जाए बाहर में, उनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके इस तमाम उत्पन्न की हुई परिस्थितियों के खिलाफ आंदोलन करेगी। और हमने आपको कहा कि 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी राजभवन मार्च करेगी।